दोनों राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारी बैठक सार्थक होगी, वो कह रहे हैं हमारी बैठक सार्थक होगी। लेकिन आप कैसे, किस नजरिए से देख रहे हैं इस इंडिया खेमे की बैठक को? जब एक संगठन बना, एक गठबंधन हुआ है तो बैठक करेगा, और उनको करनी भी चाहिए। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे, उनको वो अधिकार है। भारत लोकतंत्र है, वो खुल के बैठक करें और अच्छे से चर्चा करें कि बीजेपी को हराया कैसे जाए या एनडीए को कैसे हराया जाए, उनका अधिकार है ये। तो इसमें बैठक में कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने पिच तो पहले ही सेट कर दी ना बीजेपी के लिए। जो बीजेपी के लिए इन्होंने पिच सेट की है, ए राजा ने सेट कर दी है, इनके प्रियांक खड़गे ने सेट कर दी है, उदयनिधि स्टालिन ने कर दी है। तो बीजेपी जिस पिच पे खेलने की अभ्यस्त है और जिस पिच पे वो छक्का लगा सकती है, उन्होंने ये पिच तैयार करके दे दी है कि वो सनातन उन्मूलन करेंगे। सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है, कोई HIV बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, प्रियांक खड़गे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, ये होना चाहिए, सनातन में ये बुराई है वो बुराई है। ठीक है, बुराई मान ली, लेकिन आपने जो पिच सेट करके दी है बीजेपी को, अब तो बीजेपी उस पर छक्के लगा रही है और आपसे बनते नहीं बन रहा है कि क्या किया जाए इस पे। आप एक तरफ तो वहां उदयनिधि स्टालिन और फिर प्रियांक खड़गे कुछ बोल रहे हैं, ए राजा कुछ बोल रहे हैं, और दिल्ली में आपके सुर कुछ और हैं, और कर्नाटक में प्रियांक खड़गे के सुर कुछ और हैं, और कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में सुर कुछ और हैं। आपको समझ में आ गया है कि गलत बॉल डाल दी है, जिसपे बीजेपी अब खेलती रहेगी लगातार, और बहुत लंबा मौका मिलेगा बीजेपी को इस पे खेलने का। अब अगर जो आपको बात करनी थी, नौकरी की बात करनी थी, जॉब्स की बात करनी थी, या फिर आपको रोजगार की बात करनी थी, या आपको विकास की बात करनी थी, या लोगों के मानवाधिकारों की बात करनी थी, प्रेस के अधिकारों की बात करनी थी, तो फिर ये सनातन पे हमला क्यों किया गया? ये तो सोच समझ के किया गया ना। देखिए होता क्या है, कांग्रेस ने ये गड़बड़ की है, एक तो सनातन पे हमला करके। अब इसमें और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांगली बचाव नहीं किया है। कोई ऐसा नहीं बोला गया है उसको, उदयनिधि स्टालिन को, कि नहीं ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे कुछ नहीं बोला गया है। पहले ये बचाव करने की कोशिश की गई कि सबने अपने अपने विचार हैं, सब अपने विचारों से बस हमारा गठबंधन हो रहा है, तो हम ये सारी चीजें ऐसे करके बचा। फिर जब प्रियांक खड़गे का बयान आया तो फिर यहां से बोला जा रहा है कि हिंदुइज्म में या सनातन में जाति व्यवस्था है, कुछ बुराई चीजें, कुछ ऐसे वैसे करके। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन आना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से, वो नहीं आया है। तो सवाल इन सारी चीजों पे खड़े हो रहे हैं ये कि जो जब विघटन ये की 2013 से पहले, ये जो विघटन की स्थिति दिख रही है, आप कह रहे हैं ना विलय से पहले ही जो है, जो अलग थलग नजर आ रहे हैं, बयान इस तरीके के दिए जा रहे हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उद्धव को भी कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर है ये दोनों लोग, खासतौर पर अगर देखा जाए इनके चुनावी समीकरण को देखा जाए, तो ये जातिगत पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये हिंदुत्व को लेकर के भी आगे बढ़ते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी देखिए लगातार सनातन धर्म की बात करते रहते हैं। उद्धव ठाकरे को कहा ही जा सकता है कि सनातन को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब जो ये नाराजगी झलक रही है मध्य प्रदेश में भी, आपने कहा जिस तरीके से, जाहिर तौर पर है कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुत गलत बयान आया सामने, अब वो संभाले नहीं संभल रहा है। ये मानते हैं कि अब ये जो बयान, जो कमान तीर से निकल चुकी है, वो 2024 में एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अब इस बयान को कितना भी बचाव कर दे इंडिया गठबंधन, लेकिन अब इस बयान को लेकर के चुनावी समर में उतरेगी बीजेपी। देखिए बिल्कुल ये ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेगी। जैसे आपने उद्धव ठाकरे की बात की, उद्धव ठाकरे का तो पॉलिटिक्स करियर ही खत्म हो जाएगा अगर जो उद्धव ठाकरे की तरफ से वैसा कंडेमिनेशन नहीं आया, और उद्धव ठाकरे की विचारधारा जो चेंज हुई है। उद्धव ठाकरे ठीक है बाला साहब के बेटे हैं और उनका एक परिपाटी रही है, लेकिन संजय राउत जो कर रहे हैं, संजय राउत ने जो सारी चीजें बोली, उनको कैसे देखते हैं आप? संजय राउत एक तरीके से उनका वो है ना, बोलने वाला फेस है मीडिया में। तो संजय राउत तो ऐसे लगा कि उन्होंने हिंदुत्व से तो पीछा ही छुड़ा लिया। संजय राउत के बयान ऐसे नजर आते हैं। और वैसे ही जैसे आपने अगर जो यहां देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस का, अरविंद केजरीवाल जी की बात ले लें, अरविंद केजरीवाल जी साधते हैं सब चीजों को, वो हिंदुत्व के समर्थन में भी रहते हैं, थोड़े विरोध में भी दिख जाते हैं कभी कभार। तो अरविंद केजरीवाल राजनीति के वैसे खिलाड़ी हैं जो मौका देख के चौका मारते हैं। जैसे उनको लगता है कि अब इस पे बयान देना जरूरी है तो वो उस पे बयान देते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है कि देखिए 2013 से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी जो सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लेके आ रही थी, जिसमें कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती उसका उत्तरदायित्व बहुसंख्यक समुदाय का होता, चाहे कोई भी दंगा फसाद करे।
तो वो जो सोच है, वो सोच की भी तो बात है कि कांग्रेस उस हिसाब से कंडेम नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हिंदुत्व जो यूनाइट होके 2014 में जो हिंदुत्व वाला और मुद्दा बना यूनाइट होने के बाद और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि कैसे न कैसे जातिवाद को दोबारा से जिंदा कर दिया जाए और जातियों में हिंदुत्व समाज बढ़ जाए, ताकि बीजेपी कमजोर हो जाए। इसके लिए हम फेसबुक पे भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डिबेट्स चलते देख रहे हैं। तो अगर जो बीजेपी हिंदुत्व वाले मुद्दे को दोबारा से जिंदा करके सबको यूनाइट करके बहुसंख्यक समाज को चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी को हराना किसी के इंडिया के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर जो इंडिया गठबंधन जो हिंदुत्व यूनाइट हुआ है उसमें तोड़फोड़ कर देता है जातिवाद के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो इंडिया गठबंधन की फिर बात बन सकती है।